जी नमस्कार, वायरल खबरों के साथ मैं हूं एपी सिंह, यूट्यूबर वाराणसी से। हर रोज के बाद आपके सामने मैं आता हूं वायरल खबरों के साथ। तो आइए मैं सबसे पहले डालता हूं सुर्खियों पर एक नजर। प्रकाश राजभर लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो आइए देखिए, अभी जल्द ही लखनऊ में कांग्रेस पार्टी को लेकर के दिया विवादित बयान। चुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ पहुंचे अपने गाजीपुर मत देने के लिए। वहां किस तरह से करते हैं मीडिया से बात। वहीं जब चर्चा हुई अंसारी परिवार का, तो क्या कुछ कहे दिनेश लाल यादव निरहुआ। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूटकर आए हुए थे लोकसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए, तो किस कदर करते थे अपने पार्टी का प्रचार। अब आइए खबरें विस्तार से। कांग्रेस का अपना काम है और सोनिया जी कह रही हैं तो बड़ी लीडर हैं। वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार गिरती है। एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी, याद होगा। बहुमत मोदी जी के साथ है। पहले ही एनडीए गठबंधन ने पहली बार, जो गठबंधन था, पहली बार ही प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए सब लोग पहले से मन बनाएंगे। सर, विपक्ष हो या अखिलेश यादव वो कह रहे हैं बेईमानी की सरकार है, नीतीश कुमार का भी लड़ सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू का भी लड़ सकते हैं, तो ऐसे में बीच में भी चुनाव हो सकता है, ऐसा कांग्रेस के लोग कहते हैं। देखिए, विपक्ष कल तक ये कहता था सरकार नहीं, अब सरकार बन गई। अब कह रहा है कि लंगड़ी सरकार है, सरकार नहीं चलेगी। 5 साल जब सरकार चल जाएगी तब क्या कहेंगे। विपक्ष का काम है, देखिए लोग अपने मुद्दे से भटक गए हैं। विपक्ष के लोगों का काम होता है कि सरकार जो काम कर रही है उसमें कहीं अगर गलती हो रही है तो उसको एहसास कराना, ये गलत हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, सुझाव देना। लेकिन अब लोग नैतिकता खो दिए हैं, बस सिर्फ विरोध एक मानसिकता बन गई है। आपने देखा अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, तब भी लोगों ने विरोध किया। तो ये विरोध इनका माध्यम है और दूसरा काम नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि देश में जरूरत किस बात की है, उसके लिए क्यों नहीं बोलते। देश में जब लड़ाई हो रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, आप क्यों नहीं बोलते हो कि 1 नेशन 1 एजुकेशन। ये बात क्यों नहीं बोलते हैं। ये बात विपक्ष को बोलना चाहिए। आज देश में रोहिणी आयोग का गठन हुआ है ना, 27% आरक्षण को पूरे देश में बांट के देने के लिए। आप उस पर क्यों नहीं बोलते हो, विपक्ष में क्यों बैठे हो, किस बात के लिए बैठे हो। खाली ड्रामा बतियाते हो। जो चीजें नहीं हो रही हैं उन चीजों को बताओ कि आपने आयोग गठित किया, रिपोर्ट आई, आप उसको एहसास कराओ। आप बिना वजह का फिजूल की बात करते हो भाई। हम तो देखिए सिद्धांत की राजनीति करते हैं भैया। हम पिछड़ों के चाहते हैं, पिछड़ों का हिस्सा चाहिए, पिछड़ों की लड़ाई होनी चाहिए, पिछड़े जो उनको एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात होनी चाहिए। आज मोदी जी ने तो किया है, सोलर पैनल दे रहे हैं, 75% सब्सिडी पर लगा के बिजली का बिल माफ कराओ। है कि गाजीपुर जो है वो अपने विकास के लिए वोट करेगा। पहले जो गलती गाजीपुर ने किया था वो गलती नहीं दोहराएगा गाजीपुर, क्योंकि गाजीपुर ने देखा है कि जब उन्होंने गलती किया तो उनका सांसद न कभी सदन में नजर आया और न ही क्षेत्र में नजर आया। तो अब वो गलती नहीं दोहराएगी गाजीपुर की जनता। गाजीपुर जानता है ये बात कि कितना तेजी से पहले विकास हो रहा था और बीच में गलती हुई तो विकास रुक गया। तो निश्चित रूप से अब गाजीपुर के विकास के लिए ही जनता चुनेगी। मत वोट करते हैं और अपने पसंद की सरकार बनाते हैं। और कहीं न कहीं हमारे देश की जनता ने जब अपने वोट की ताकत दिखाई, तभी आज भारत पूरी दुनिया में इतना मजबूत बना है। तो अपने भारत को मजबूत बनाने के लिए अपने मत का मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3,
इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। अब मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली, कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया, ऐसे कई सारे लोग। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को ख़त्म कर दिया गया, खट्टर साहब को ख़त्म कर दिया गया। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के CM से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कदर करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल में इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं दूंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के CM पद से हटाया जाए। दूसरी चीज, मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार 400 पार 400। क्यों? कहते नहीं मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने खोद के पूछा भाई क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन तो लोगों ने फिर अंदर से पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि देश से रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, RSS, BJP, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं, इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। तो मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को ये तार करना चाहते हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं
वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों, हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही है, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही है, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफ़ी कम हो रही है, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही है, बंगाल में इनकी कम हो रही है, यूपी में इनकी कम हो रही है, बिहार में इनकी कम हो रही है, झारखंड में इनकी कम हो रही है, राजस्थान में इनकी कम हो रही है। तो इनकी सीटें आ कहाँ रही हैं? तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बने